हेलो फ्रेंड्स, स्क्वायर ई लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम आज मई के करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं। पिछले वीडियोस में हमने अप्रैल के करंट अफेयर्स को देखा था, उसको जाना था, और हम करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट पॉइंट होगा कि अगर जो भी क्वेश्चंस इसमें यहाँ कराया जाता है वो आपको स्टैटिक के द्वारा मिलता है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा दोस्तों। तो आज हम फिर से 15 दिनों का करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं, मई महीने का। तो आप सब इस पर गौर कीजिए और इसे नोट्स बना के रखिए, आने वाले एग्ज़ाम से आपको बहुत काम देगा। जैसा कि हमें पता चल चुका है कि CHSL की एग्ज़ाम्स होने वाली है, तो ये आपके लिए एक नोट्स के द्वारा रहेगा और इसको रेगुलर वॉच करेंगे आप, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा दोस्तों। तो चलिए आज पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में अप्रैल 2020 के दौरान किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों आपको बताना है किसे नियुक्त किया है। तो वो है TS त्रिमूर्ति। कौन है दोस्तों? तो वो है हमारे TS त्रिमूर्ति जी। इससे स्टैटिक जीके बन सकता है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, ये भी आपको बता सकता है, पूछ सकता है। तो ये है हमारे एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो दोस्तों, जगह का अभाव है तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। एंटोनियो गुटेरेस हैं, स्टैटिक जीके के तौर पे पूछ सकता है आपको। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? दोस्तों ये है ICICI बैंक। किसमें दोस्तों? अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर, ICICI बैंक। तो स्टैटिक जीके देख लेते हैं। ICICI बैंक के चेयरमैन कौन है दोस्तों? तो ये गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी। कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी। CEO कौन है दोस्तों? अधिकतर CEO पूछा जाता है, तो CEO हैं अभी ICICI के संदीप बख्शी जी। कौन है आपके? संदीप बख्शी जी। संदीप बख्शी। दोस्तों अगर फाउंडेशन पूछा जाए कि ये फाउंड कब हुआ था, तो ये दोस्तों हुआ था 1944 में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काले चावल के रूप में लोकप्रिय चखाऊ सुगंधित चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। इस चावल की खेती किस राज्य में की जाती है? तो दोस्तों आपको बताना है ये किस राज्य में की जाती है। तो ये की जाती है मणिपुर राज्य में। इसकी खेती मणिपुर राज्य में की जाती है। कौन सी? चखाऊ सुगंधित चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों अभी एक और क्वेश्चन बन सकता है आपको GI टैग के ऊपर कि सोहराय और कोहबर चित्रकला जिसे GI टैग दिया गया है वो किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों वो झारखंड से संबंधित है दोस्तों। सोहराय और कोहबर ये चित्रकला है, आदिवासियों की बहुत ही फेमस चित्रकला है दोस्तों। तो ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, इसे भी आप ध्यान करके रखें, नोट करके। चलिए अगले प्रश्न पे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत 142वें स्थान पर रहा, जबकि वर्ष 2019 में इस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 140वां स्थान था दोस्तों 19 में। और 20 पूछा जाए दोस्तों तो वो होगा 142, 2 स्थान आगे चला गया है। चलिए अगले प्रश्न पे। केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया है? तो ये दोस्तों 17 राज्यों के साथ जोड़ा गया है इससे, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका शुभारंभ किसने किया दोस्तों? तो इसका शुभारंभ किया हमारे देश के केंद्रीय मंत्री खाद्य व उपभोक्ता मामले के जो मंत्री हैं रामविलास पासवान जी ने इसका शुभारंभ किया है। कौन है दोस्तों? खाद्य व उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान जी। दोस्तों याद रखिएगा इसे। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 मई को दोस्तों मनाया जाता है। क्या? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। चलिए 4 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न कराने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रम की शुरुआत की? तो बताइए दोस्तों कौन सा राज्य है जिसने 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की है? तो वो है दोस्तों हमारा झारखंड। झारखंड ने 3 श्रम गहन कार्यक्रम की शुरुआत की। कौन कौन सा है दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन आप बता सकते हो तो पहला होगा, आप सुन लीजिए, पहला होगा आपको बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरा है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, और तीसरा है वीर शहीद पोटो हो खेल योजना। वहाँ के शहीद हुए हैं पोटो सरदार, तो उनके ऊपर है ये योजना लॉन्च हुआ है, खेल योजना। ये सबके द्वारा इन जितने भी श्रमिक हैं वहाँ पे इनको रोजगार प्रदान किया जाएगा सरकार के द्वारा दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
हाल ही में कोरोना वायरस संकट के बीच वर्ष 2020 के पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें द न्यूयॉर्क टाइम्स ने सबसे अधिक 3 पुरस्कार जीते। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों आपको बताना है कब की गई थी, तो 1917 में उसकी शुरुआत की गई थी। और दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार आपको प्रेस के लिए दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू किसे जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? गिरीश चंद्र मुर्मू ने किसे जम्मू कश्मीर का लोक सेवा आयोग नियुक्त किया है दोस्तों? तो वो हमारे बी.आर. शर्मा जी को, बी.आर. शर्मा जी को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा बी.आर. शर्मा जी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 मई 2020 को मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस की थीम क्या थी दोस्तों? अस्थमा दिवस की, तो उसका थीम था इनफ अस्थमा डेट्स। इनफ अस्थमा डेट्स अस्थमा दिवस की आपकी थीम। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी के तौर पे ये हो सकता है कि आपको पूछ सकता है कि अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 5 मई को मनाया जाता है अस्थमा दिवस। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 5 मई 2020 को किस देश ने एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्च मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो वो है दोस्तों चीन। दोस्तों अभी चीन से थोड़ी सी विवाद चल रही है, तो ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है थोड़ा, कि हाल ही में कौन से उत्तराखंड जिले हो या कहीं कोई उत्तराखंड राज्य हो या वहाँ पे सीमा तटों पर वहाँ पर भी थोड़ी सी तनातनी हो रही है, तो ये सभी आपको जान करके रखना है, जीके है। तो कौन सा अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया गया है दोस्तों? द लॉन्च मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। द लॉन्च मार्च 5B, नाम याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे। परिमल फाउंडेशन के सहयोग से नीति आयोग ने 5 मई 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस अभियान को प्रारंभ किया दोस्तों? तो ये है सुरक्षा दादा दादी एवं नाना नानी अभियान। क्या है? सुरक्षा दादा दादी एवं नाना नानी अभियान। और दोस्तों मैंने आपको बताया है स्टैटिक जेके के द्वारा कि हमारे जो नीति आयोग के जो हमारे चेयरमैन होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री खुद होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो आपको बताना है दोस्तों, सीमा सड़क संगठन स्थापना किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मई। दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से एक और क्वेश्चन बन सकता है सीमा सड़क संगठन से, कि ये आपको पूछ सकता है कि अभी हाल ही में कौन से स्टेट ने अपने श्रमिकों को वहाँ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में काम दिलाने के लिए केंद्र से गुजारिश की है, और कितने श्रमिकों को? तो दोस्तों पहला आंसर हो जाएगा वो है झारखंड, झारखंड राज्य ने किया है। और दूसरा कितने श्रमिकों को? तो हो जाएगा 11,800 श्रमिकों को, झारखंड के श्रमिकों को वहाँ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में काम दिलाने की पहल झारखंड सरकार और केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे। विश्व थैलेसीमिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है दोस्तों, थैलेसीमिया रोग। चलिए, हाल ही में कौन सा देश वर्ष 2020 के अंत में आर्कटिक जलवायु एवं पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक एम नामक उपग्रह लॉन्च करेगा? तो दोस्तों ये देश है रूस लॉन्च करेगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मई 2020 के दौरान हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया। वे थे एक इतिहासकार थे दोस्तों। कौन थे? एक इतिहासकार थे। कौन? हरिशंकर वासुदेवन। नाम याद रखिएगा दोस्तों, नाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के नेत्रवाली वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार एक ब्लैक पैंथर को कैमरे में कैद किया गया है? तो है दोस्तों गोवा में ब्लैक पैंथर को कैमरे में कैद किया गया है दोस्तों। इसे एक और क्वेश्चन बन सकता है स्टैटिक, कि नेत्रवाली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये भी गोवा में है दोस्तों, ये भी बन सकता है। और आपको बन सकता है कि गोवा के सीएम कौन है दोस्तों, ये भी बन सकता है कि गोवा के सीएम कौन है। तो आप बताइए दोस्तों, गोवा के सीएम कौन है? गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत जी, प्रमोद सावंत। चलिए दोस्तों, ये स्टैटिक जीके था, याद रखना है। इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 9 मई 2020 को भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने सफल कार्यान्वयन में के कितने वर्ष पूरे किए हैं दोस्तों? तो इन्होंने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं अटल पेंशन योजना। अगला प्रश्न, हाल ही में मई 2020 के दौरान किस मंत्री द्वारा ई-मार्केट प्लस पोर्टल सरल कलेक्शंस लॉन्च किया गया है? कौन सा दोस्तों? सरल कलेक्शन
तो वो किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है आपको कि नरेंद्र सिंह तोमर कौन है, तो ये केंद्रीय मंत्री हैं। कौन से डिपार्टमेंट के केंद्रीय मंत्री हैं, तो ये कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं दोस्तों। केंद्र में कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन, नरेंद्र सिंह तोमर जी, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न है 12 मई 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम क्या थी दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। नर्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, स्टैटिक जी का हो सकता है ये 12 मई को नर्स दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। इसका थीम था नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो दोस्तों आज यही प्रश्न थे, 20 प्रश्न का हमने आपके लिए कंपाइल वीडियो लाया 1 से 15 मई के लिए। अगले वीडियोस में हम आपको बाकी 16 से 30 तारीख के वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों इसी तरीके के करंट अफेयर्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करें, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आपको आने वाले समय में दोस्तों हम वीकली करंट अफेयर्स भी कराएंगे और बढ़िया, अगर हमारे यहाँ कनेक्टिविटी रहा तो दोस्तों डेली करंट अफेयर्स भी आएगा दोस्तों। बस आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है दोस्तों। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।